Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the compounds given below there is more than one kind of hybridization sp, sp2 or sp3 for carbon? Option first is CH3, CH2, CH2, CH3. Option second is CH3, CH double bond CH, CH3. Option third is CH2 double bond CH, CH double bond CH2. And option fourth is HC triple bond CH. Option A is second, option B is third and fourth, ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी इज सेकंड एंड थर्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन से केस में कौन से ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर हमारे पास कार्बन की एक से ज्यादा टाइप की हाइब्रिडाइजेशन दी गई है। मतलब मान लीजिए अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है तो उसके अलावा और भी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है लाइक sp2 sp3। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन की, दैट मीन्स वहाँ अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन वाले कौन होने चाहिए, कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। देयरफॉर की कंसेप्ट इज डिटरमाइनिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करना है। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर लेंगे कार्बन की तो हम बता सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा टाइप के हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है या फिर नहीं। डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन है उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। बच्चों हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को इजीली समझ भी सकते हैं डायरेक्टली, और हम इसको एक स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से निकाल भी सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए हमारे पास अगर कार्बन के चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, अगर कार्बन के ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हमारा जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3। अगर उसके पास तीन सिग्मा होंगे एक पाई बॉन्ड होगा तो हमारा कार्बन कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2। और अगर हमारे पास उसके दो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं तो कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है। इसको समझ भी सकते हैं हम स्टेरिक रूल से। स्टेरिक रूल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। अगर हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं हमारे ऐसे कार्बन का जिसके चारों ही सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हमारे पास स्टेरिक नंबर में हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और हमारे लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर नहीं है, इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा, फोर। तो फोर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर मैं बात करूं हमारे पास ऐसे कार्बन की जिसके पास बच्चों तीन तो सिग्मा बॉन्ड हो और एक पाई बॉन्ड हो, तो देखोगे इसके अंदर तीन सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर स्टेरिक नंबर रूल लगाऊंगा तो सिग्मा बॉन्ड से थ्री और पाई बॉन्ड्स को तो काउंट करते नहीं, लोन पेयर है नहीं। तो प्लस जीरो दैट इज थ्री और s3 होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास sp2। अब मैं बात करूं हमारे पास लास्ट केस की जिसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, कार्बन के पास कार्बन के पास दो सिग्मा हो सकते हैं और दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड रहा हो। तो दोनों ही केसेस में हमारे सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, टू, और पाई बॉन्ड्स को काउंट करते नहीं, लोन पेयर इसके पास है नहीं तो टू, देयरफॉर हमारे पास स्टेरिक नंबर टू आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशंस को निकाल लिया करते हैं। अब हमारे ऑप्शंस के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी केस के अंदर कार्बन की एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन दी गई है, मतलब अलग अलग हाइब्रिडाइज कार्बन हमें दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की तो हमें मिला है CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CH3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसे एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ जिससे इसको समझना इजी हो जाएगा। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये सी है, ये तीन एच अटैच है इससे, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये सी है और दो एच इससे अटैच है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अगेन एक और सी है और ये दो एच अटैच है। और ये वाला सी है और इससे तीन हाइड्रोजन अटैच है बच्चों। इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। अगर बच्चों आप चारों ही कार्बन्स को देखोगे, फर्स्ट कार्बन ने भी चारों ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। सेकंड कार्बन ने भी चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ये भी sp3। थर्ड ने भी चार सिग्मा बॉन्ड्स तो sp3, एंड फोर्थ कार्बन भी हमारा sp3 होगा, चार सिग्मा बॉन्ड्स है। तो हमारे फर्स्ट के अंदर जो है एक से ज्यादा हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में मिला है हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं एक्सपेंड करके CH3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा कौन है, सी एच है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है। और यहाँ हमारे डबल बॉन्ड है, ये सी है, ये हाइड्रोजन है। और अगेन यहाँ पे कौन है बच्चों, CH3 है। तो मैं इसको अगेन ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर बच्चों आप इसके अंदर देखोगे हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है ये वाला और ये जो लास्ट कार्बन है ये वाला, इन दोनों ने चार चार सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और इसकी भी sp3। और अगर आप इस सेकेंड और थर्ड कार्बन को देखोगे बच्चों तो इनके पास तीन तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह इसके पास वन, टू, और ये वाला अगेन थ्री सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा हाइब्रिडाइज कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड को भी देख लेते हैं एंड फोर्थ को भी देख लेते हैं। थर्ड के अंदर अगेन हमें मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड, तो इसको भी देख लेते हैं, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है।
थर्ड के अंदर मैं लिख सकता हूँ CH2, तो इसको हाइड्रोजन एक ऐसे दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ कौन है, डबल बॉन्ड है और CH है जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, और अगेन यहाँ पे कौन है, CH है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है जिसको मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाऊंगा। बच्चों फर्स्ट कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड तो sp2, सेकंड के कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड sp2, थर्ड कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड sp2, एंड फोर्थ कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड ये भी sp2। चारों ही sp2 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड था, फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर हमें मिला है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या मिला है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर बच्चों अगर आप देख रहे हैं हमारे पास कार्बन के पास जितने, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसके, 2 हो गए, और 2 पाई बॉन्ड है। इसी तरह इस कार्बन के पास भी एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और 2 पाई बॉन्ड है। तो हमारे पास इसके अंदर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है दोनों कार्बन के पास, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज और ये भी sp हाइब्रिडाइज, यहाँ पे भी एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है, और ऑप्शन सेकंड हमारा किसके अंदर आया है, ओनली ऑप्शन नंबर ए के अंदर। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।